everyone, this is Angel and I'm here today to help you with your CNET exam syllabus. Yes, you all heard me right, the CNET exam syllabus. Wait, CNET, what is it? होता क्या है? वेल अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीनेट एग्ज़ाम के बारे में पहले से जानते हों, बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये बोलूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सीनेट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते, या ये बोलूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सीनेट एग्ज़ाम सुना ही नहीं है, तो ये गलत तो नहीं होगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीनेट एग्ज़ाम का सिलेबस, साथ में हम लोग थोड़ा सा सीनेट एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे हम लोग, जैसे कि कोर्स क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन कंडक्ट कराता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज दैट नेगेटिव मार्किंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीनेट इज़ बेसिकली कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आपके जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो सीनेट होता है। सीनेट को कंडक्ट कौन कराता है? जैसे नीट को एनटीए कंडक्ट कराता है, वैसे सीनेट को एबीवीएमयू कंडक्ट कराता है। अब एबीवीएमयू क्या है? एबीवीएमयू है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी लखनऊ में सिचुएटेड है। ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है ये 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज़ डैट कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, 3 मेन सब्जेक्ट्स तो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो ही गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 सब्जेक्ट्स वी विल हैव टू स्टडी अबाउट जीके, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब इन सब के सिलेबस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस फिज़िक्स के। फिज़िक्स के सिलेबस के अंदर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, dual nature of radiation and matter, and the last 3 are atoms, nuclei and the semiconductor. Now moving to chemistry. केमिस्ट्री के सिलेबस में जो चैप्टर्स होंगे वो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में आएगा। बायोमोलिक्यूल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सिलेबस के बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की। बायोलॉजी में जो आपके चैप्टर्स आएंगे वो होंगे रिप्रोडक्शन, genetics and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its application, ecology and environment, human physiology, cell structure and its function, cell division and cell cycle, and the last one is biomolecules. हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स तो हो गए बीएससी नर्सिंग के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आएंगे आपके टॉपिक्स होंगे नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, प्रोफेशनल एटिक्वेट एंड एट्रीज, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, कार्डियोलॉजी हो गया, ऑर्थोलॉजिस्ट हो गया, इस टाइप के डिपार्टमेंट्स आपके इसके अंदर आएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, इंपॉर्टेंट सिम्बल्स एंड साइन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, communicable and non-communicable diseases, disaster management, first aid of common ailments, personal hygiene, environmental hygiene, study habits, ये सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं ये आ गए नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया सिलेबस? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अब बात करते हैं इंग्लिश और जीके के बारे में। तो इंग्लिश और जीके का आपको जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, वोकेबुलरी, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, spotting errors, articles, nouns, pronoun, adjective, active and passive voice, direct and indirect speech, and common errors and grammar and usage. And that's all for this video. Hope this video will be helpful for you.